ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड। चलिए हम अपनी चैप्टर 1 हो चुका था हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद में पीछे देखिए एक पोएम दी हुई है जो कि पेज नंबर 14 पे है। तो पेज नंबर 14 पोएम का नाम है इफ़ आई न्यू। इफ़ आई न्यू का मतलब होता है कि अगर मुझे पता होता या अगर मुझे मालूम होता तो। The poet thinks that he could do many things if he knew where the smiles were kept. पोएट कह रहा है कि मैं बहुत कुछ कर पाता अगर मुझे पता होता कि स्माइल्स कहाँ रखी हैं। स्माइल्स वेर केप्ट यानी कि बहुत कुछ करना चाहते थे वो, लेकिन उनको पता नहीं था कि स्माइल कहाँ है। अगर स्माइल कहाँ है ये पता होता तो वो क्या करते, बहुत सारी चीज़ें करते। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट वेयर ही विशेस टू डू। अब ये हम रीड करेंगे और हम फाइंड करेंगे, पता करेंगे कि क्या क्या वो चाहते थे करना, क्या क्या उनकी विश थी। विश यानी इच्छाएं। तो चलिए, इफ़ आई न्यू अ बॉक्स वेयर द स्माइल्स वर केप्ट, नो मैटर हाउ लार्ज द की और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, आई वुड ट्राई सो हार्ड इट वुड ओपन, आई नो फॉर मी। देन ओवर द लैंड एंड द सी ब्रॉडकास्ट, आई डिड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले that the children's faces might hold them fast for many and many a day. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टैंजा आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। इफ़ आई नो अ बॉक्स वेयर द स्माइल्स वेर केप्ट, अगर मुझे पता होता कि स्माइल्स कौन से बॉक्स में रखी हुई हैं। नो मैटर हाउ लार्ज द की, कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है भले उसकी उस बॉक्स की चाबी कितनी भी बड़ी हो। और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, आई वुड ट्राई सो हार्ड, और उसका बोल्ट यानी कि नट बोल्ट जो होता है जिसमें चाबी डाली जाती है, वो कितना भी बड़ा या कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं उसको खोल लेता। आई वुड ट्राई सो हार्ड, मैं उसे खोलने की पूरी कोशिश करता। इट वुड ओपन, आई नो फॉर मी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो खुल जाता मेरे खोलने से। देन ओवर द लैंड एंड द सी ब्रॉडकास्ट, और फिर मैं क्या करता, पूरी धरती पर या पूरे समुद्र में जहाँ भी मेरा मन करता। आई डिड स्कैटर द स्माइल्स टू प्ले, मैं स्माइल्स को हर जगह बिखेर देता कि स्माइल्स खुले में खेलती रहें। दैट द चिल्ड्रन फेसेस माइट होल्ड देम फास्ट, और वो खेलते खेलते ऐसे बच्चों के फेसेस पे जाकर होल्ड यानी रुक जाएं, ऐसे बच्चों के फेसेस पे रुक जाएं जिससे बच्चों के चेहरे पर स्माइल बनी रहे। फॉर मैनी एंड मैनी अ डे, और एक दिन के लिए नहीं, बहुत बहुत दिनों तक बच्चों के चेहरे पर स्माइल रुकी रहे या टिकी रहे। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। If I know a box that was large enough to hold all the frowns I meet, I would gather them everywhere, everyone from nursery, school and street. Then folding and holding, I did pack them in and turn the monster key and hire a giant to drop the box to the depths of the deep, deep, deep sea. अब यहाँ पे सेकेंड वाले स्टैंजा में क्या बताया देखिए। इफ़ आई न्यू ए बॉक्स दैट वॉज लार्ज इनफ, अगर मुझे पता होता कि वो बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। टू होल्ड ऑल द फ्राउन्स आई मीट, तो मैं क्या करता, उसको होल्ड करता, पकड़ लेता, और सारे फ्राउन्स यानी सारे दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो जो मुझे मिलती हैं, आई मीट यानी जो जो मेरे पास आती हैं। आई वुड गैदर दैम एवरी वन, तो वो सारी दुख तकलीफ़ों को मैं सबके पास से इकट्ठा करता। फ्रॉम नर्सरी, स्कूल एंड स्ट्रीट, अब जैसे कि जो हम नर्सरी के स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, हम पूरे स्कूल में हमने जो इतनी भी दुख तकलीफ़ें सही हैं, या फिर स्ट्रीट यानी रोड पर अगर हमें कोई परेशानी आती, वो सारे की सारी परेशानियों को उसमें डाल देता। देन फोल्डिंग एंड होल्डिंग, आई डिड पैक देम इन, सारी की सारी दुखें, तकलीफ़ें, परेशानियों को पकड़ता, फोल्ड करता, होल्ड करता, और वो सब के सब उसके अंदर डाल के उसे पैक कर देता। किसमें, वो बॉक्स के अंदर। एंड टर्न द मॉन्स्टर की, और फिर बड़ी सी चाबी, मॉन्स्टर की यानी बहुत बड़ी सी चाबी से वो डब्बे को बंद कर देता। एंड हायर ए जाइंट टू ड्रॉप द बॉक्स, और एक बड़े से शैतान को, जाइंट को बुलाता, और वो जाइंट वो बॉक्स को उठा ले जाता। टू द डेप्थ्स ऑफ द डीप डीप सी, और एक बहुत गहरे गहरे समुद्र या सागर में उस बॉक्स को वो फेंक आता। यानी पोएट क्या कह रहा है कि अगर खुशियाँ होती तो खुशियों को हर जगह वो बिखेर देता, हर सड़क पे, हर बच्चों के फेस पे, ठीक है, भले वो कितने भी बड़े बॉक्स में कितना भी हार्डली पैक किया होता, लेकिन अगर दुख और तकलीफ़ें रहती हैं तो दुख और तकलीफ़ों को वो एक बड़े से बॉक्स में डाल के बंद करके, और उसे एक जायंट को बुलाकर और उसको बड़े बड़े गहरे से समुद्र में फेंकवा देता। तो ये पोएट कौन है, बायमाउथ वायमन यानी इन्होंने ये कविता लिखी है।
तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपकी पोएम ख़त्म। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ मीनिंग्स, ये मीनिंग्स आपको नोटबुक में अपने होमवर्क के तौर पर लिख लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।